हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। अब यहाँ पर हम आज कुछ मिक्स ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें आप देखिएगा ध्यान से। इसमें जो है 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था पिछले वीडियो में 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन से आपको शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी बहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक तथा बाह्य कोणों का अंतर 150 दिया गया है। आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अंतर, यहां पर आप जानते हैं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग बराबर 180 होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। इसमें जो है यहाँ पर आपको दोनों का अंतर दिया गया है। इसमें भुजा की संख्या पूछा। इसमें बाह्य कोण बराबर होता है बाह्य कोण बराबर 360 बटे n लिख सकते हैं। y कोण बराबर 360 बटे n लिख सकते हैं। तो यहां से y कोण रखने पर यहां पर आंतरिक कोण निकल जाएगा। आंतरिक कोण प्लस y कोण 360 बटे n हो जाएगा। 360 बटे n बराबर 180 कर देंगे। 180 कर देंगे तो यहां से आंतरिक कोण निकालेंगे। आंतरिक कोण निकालेंगे यहां से। आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस 360 बटे n कर देंगे। आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस 360 बटे n। यहां पर बोला जा रहा है आंतरिक कोण माइनस बाह्य कोण का अंतर। तो आंतरिक कोण आप निकाल लिए, बाह्य कोण निकालिए। आंतरिक कोण 360 बटे n माइनस बाह्य कोण, हाँ ठीक है। बाह्य कोण 360 बटे n है। एक और आपको 180 150 दिया गया, 150 आपको 150 दिया गया है। आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से कर सकते हैं 180 माइनस 360 दोनों को जोड़ सकते हैं, 720 कर सकते हैं। या इस तरह से कर दीजिए। यहां पर या तो 100 इसको रहने दीजिए, 180 को इधर माइनस 150 कर दीजिए। यहां पर एक और 360 कॉमन ले लीजिए। यहां पर 1 बटे n प्लस 1 बटे n हो जाएगा। 360 कॉमन उधर जाएगा, सब प्लस हो जाएगा। यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। एक और 360 हो जाएगा। n2 जोड़ लेंगे, हर बराबर है। यहाँ पर हर बराबर है तो 1 1 2 हो जाएगा, बटे n हो जाएगा। 2 बटे n कर सकते हैं। 2 बटे n कर सकते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री आए, इधर काट दीजिए। या n बराबर लिख सकते हैं 360 गुणे 2 बटे 30 लिख सकते हैं। जब 30 लिख सकते हैं तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 36 को, 12 गुणे 2 बराबर 24। n बराबर 24 आएगा। आपको साइड ही कैलकुलेट करना था। यहाँ पर आंसर जो है इसमें सी सही है। आंसर सी सही है। इसमें 24 आएगा नंबर ऑफ साइड्स। बस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर ध्यान रखना है सिर्फ आपको आंतरिक कोण बाह्य कोण पता होना चाहिए, कैसे निकलता है, कैसे दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। फिर किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता करना आपको। किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण
144 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन था ये, 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण जब 144 डिग्री है तो आंतरिक कोण निकालने के लिए यहाँ पर प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या पता करना है यहाँ पर। अब y कोण जानते हैं आप, क्या होता है 360/n होता है। प्रत्येक निकालने के लिए आपको आंतरिक कोण निकालने के लिए मान लीजिए कुछ दिया है, आंतरिक कोण ए है, a बराबर y कोण पता है आपको 360/n, पीछे वाले क्वेश्चन में अभी निकाला गया है। यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में अभी कैलकुलेट किया, मतलब पता था ये y कोण कैसे क्या दिया था क्वेश्चन, मतलब होता है 180 माइनस, तो y कोण 360/n होता है। 360/n लिख देंगे यहाँ पर, 360/n आपको आंतरिक कोण दिया गया है। आंतरिक कोण 144 दिया गया है, आंतरिक कोण को ही मान लिया गया 144 इक्वल 180 माइनस 360/n कर देंगे। 144 इक्वल 180 माइनस 360/n कर देंगे। उसके बाद 360n को इधर लाइए, 360/n को इधर कर लीजिए इक्वल 180 माइनस 144 कर देंगे। 40 6 50 30 36 आएगा, 36 घटाने पर आएगा यहाँ पर 36 डिग्री। इधर 360/n है। अब 360/n को 36 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो n बराबर 360/36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 10 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड यहाँ पर 10 आ जाएगा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, यहाँ पर आंतरिक कोण प्लस y कोण का योग 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ। और सब आपको क्वेश्चन में आंतरिक कोण आपको दिया गया था। नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या इसमें 10, आंसर इसमें जो है सी सही है, आंसर इसमें सी जो है सही है। बस ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, 1080। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको पता करना है। आपको किसी बहुभुज के कोणों का योग दिया गया है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको 1080 दिया गया है, आंतरिक कोणों का योग। तो आंतरिक कोणों का योग क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर आप फार्मूले से लगा सकते हैं n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180 बराबर आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग आपको दिया गया है 1080। अब आंतरिक कोणों के योग के स्थान पर यहां पर रख देंगे, तो n-2 गुणे 180 बराबर 1080 आपको दिया गया था 1080। तो यहां से n-2 का वैल्यू निकालना है, तो 1080/180 कर देंगे यहाँ पर। जब 180 कर देंगे यहाँ पर तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 छक्का 108, तो n-2 बराबर 6 हो जाएगा। n का वैल्यू निकालना तो 2 को ले जाकर जोड़ देना है वहां पर। n बराबर 6 + 2, n बराबर 8 आएगा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड जो आएगा 8 आएगा। इसमें आंसर जो सही होगा बी वाला सही होगा, आंसर नंबर बी इसमें सही होगा। नंबर ऑफ साइड 8 आएगा। आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फार्मूले को ध्यान रखना है। n-2 गुणे 180 बराबर आंतरिक कोणों का
योग का फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा डिफरेंट है, इससे हल्का सा डिफरेंस है। दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। दो बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। यदि भुजाओं के आंतरिक कोणों का अंतर 6 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। अभी क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में बताया गया था बहुभुज में आंतरिक कोणों का जो फार्मूला होता है, आंतरिक कोणों का फार्मूला बराबर 180 माइनस 360 बटे n होता है। तो इसी से लगाएंगे। यहाँ पर साइड को अलग अलग लिखना पड़ेगा, n1 और n2 लिखना पड़ेगा, x1 x2 लिखना पड़ेगा। चलिए माना जो साइड यहाँ पर माना भुजाएं जो है यहाँ पर n1 व n2 है। अब n1 और n2 यहाँ पर साइड्स दिया गया है, साइड मान लिया गया है। माना भुजाओं की संख्या n1 और n2 है। तो आगे यहाँ पर आंतरिक कोण का फार्मूला लगाएंगे। आंतरिक कोण बराबर होता है 180 माइनस 360 बटे n। अगर पहले वाले कोण के लिए लिखेंगे, मतलब अगर पहले साइड के लिए लिखेंगे तो n1 लिखेंगे, दूसरे के लिए n2 लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए आंतरिक कोण पहला a1 है तो n1 लिखेंगे, दूसरा जो है मान लीजिए a2 जो है आंतरिक कोण दिया गया, मतलब मान लिया गया है 180 माइनस 360 बटे n2 लिख देंगे। बस यही आपको यहाँ पर दिया गया था इसका अंतर। अब दोनों का अंतर कर दीजिए, a1 माइनस a2 बराबर 180 माइनस 360 बटे n। यहाँ पर आपको भुजाओं की संख्या पता करना है। ये भुजाओं की संख्या पता करना, बहुभुज के आंतरिक कोणों का अंतर आपको दिया गया है। a1 माइनस a2 बराबर 180 माइनस 360 बटे n1। अब यहाँ पर जो साइड का अनुपात दिया गया है, आपको साइड का अनुपात दिया गया है n1 रेशियो n2 बराबर, यहाँ पर दिया गया 5:4, 5:4 दिया गया। n1 5 और n2 जो है 4 दिया गया है। अब यहाँ पर जो है a1 माइनस a2 अगर करेंगे तो 180 माइनस 360 बटे n1, एक ब्रैकेट में कर लीजिए इसको, माइनस 180 माइनस 360 बटे n2 कर लेंगे। अब यहां से आप कर सकते हैं, इसका जो है अंतर दिया गया 6 डिग्री, तो अंतर यहां पर 6 डिग्री कर देंगे। एक और 180 माइनस 360 बटे n1 जो है मान लीजिए 5x, इसको 4x कर लीजिए। तो यहां पर 5x माइनस से गुणा कराएंगे, अंदर ये वाला प्लस हो जाएगा, आगे वाला माइनस ही रहेगा, प्लस 360 बटे यहां पर 4x, 360 बटे 4x हो जाएगा। और उसके बाद आप 180 माइनस 180 जीरो हो जाएगा, इसको काट सकते हैं आप। यहां पर माइनस 360, या तो आप 360 कॉमन ले लीजिए या तो माइनस 360 कॉमन ले लीजिए। माइनस 360 कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में जो बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1/5x माइनस 1/4x, 1/5x माइनस 1/4x बचेगा यहाँ पर। अब इधर 6 है या 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ 6 है तो इसको और हल कर लीजिए। यहाँ पर 360 माइनस में लिखा है, 6 डिग्री को ऐसे रहने दीजिए। एक और एलसीएम जो है 20x हो जाएगा, दोनों के एलसीएम। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस
माइनस यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 5x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर x भी शामिल किया गया है। अभी x से x कट जाएगा यहाँ से, माइनस 360 बटे गुणे गुणे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 4 छोटा है 5 बड़ा है इसलिए वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस एक्स बटे 20 एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर 6 डिग्री है, 6 से डिवाइड कर दीजिए 60 हो जाएगा। अब 20 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, 20 से काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 3 हो जाएगा, माइनस माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 बचेगा, x का वैल्यू 3 आ गया। जब x का वैल्यू 3 आ गया तो एक 5x था तो यहां पर निकाल लीजिए आप, 5 गुणे 3 एक 15 हो जाएगा, दूसरा 4 गुणे 3 बराबर 12 हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा इसमें 15 और 12 आएगा। इसमें आंसर जो सही है, आंसर जो है इसमें ये वाला सही होगा, 15 और 12 इसका आंसर आएगा, 15 और 12 आंसर आएगा। बस आपको सिर्फ फार्मूले पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आंतरिक कोण बराबर होता है 180 माइनस y कोण 360 बटे n होता है। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण उसके y कोण का 2 गुना, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण जो है उसके y कोण का 2 गुना है। चलिए उसी फार्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। किसी बहुभुज के आंतरिक कोण उसके y कोण से 2 गुना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंतरिक कोण को मान लीजिए, आंतरिक कोण बराबर 2 गुना y कोण, 2 गुना y कोण। चलिए जो फार्मूला होता है आंतरिक कोण प्लस y कोण बराबर 180 होता है। आंतरिक कोण प्लस y कोण बराबर 180 होता है। आंतरिक कोण को मान लीजिए a1, इसको a2 मान लीजिए। तो यहां पर अगर मान लीजिए यहाँ पर एक का या इसे दूसरी तरफ कर लीजिए, a1 a2 ना कर इसको x मान लीजिए। इसको x कर लेंगे तो जो y कोण है x है, आंतरिक कोण 2x हो जाएगा, तो उस पर रख दीजिए। आंतरिक कोण का मतलब यहाँ पर 2x प्लस y कोण जो है x मान लिया गया, x हो जाएगा इक्वल, दोनों का सम जो है 180 होता है। 180 कर लीजिए। जब 180 कर लेंगे यहाँ पर 3x बराबर 180। इसमें जो निकालना था आपको भुजाओं की संख्या को कैलकुलेट करना है। पहले एंगल निकालेंगे तब भुजाओं की संख्या कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर x बराबर यहाँ पर 180 बटे 3 हो जाएगा, 60 डिग्री आएगा इसका y कोण। जब y कोण इसका 60 डिग्री आएगा तो y कोण का फार्मूला जो होता है 360 बटे n होता है। y कोण बराबर 360 बटे n होता है। अब y कोण आपको पता है 60 डिग्री, यहां पर रख दीजिए y कोण 60 डिग्री है इक्वल 360 बटे n हो जाएगा। अगर आपको n का वैल्यू कैलकुलेट करना है 60 को ले जाकर डिवाइड करना पड़ेगा उसमें। n बराबर 360 बटे 60 हो जाएगा, 0 से 0 6 चौक 36 हो जाएगा। n बराबर 6 आ जाएगा। अब इसमें जो आंसर सही है आंसर नंबर बी है। इसका आंसर जो सही है यहाँ पर बी वाला 6 आएगा। यहाँ पर बस भुजाओं की संख्या 6 आ जाएगा। सिर्फ आपको
इसमें फार्मूले ही ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसमें। अब चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा डिफरेंट। आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस 360 बटे यह लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फार्मूला होता है आंतरिक कोण का 180 माइनस 360 बटे, क्वेश्चन में आपको दिया गया है दोनों भुजाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और आंतरिक कोण भी उसका अनुपात भी दिया गया आपको। चलिए मान लेते हैं आंतरिक कोण यहाँ पर A1 है। A1 मान लीजिए, यहाँ पर जो साइड है N1। अब दूसरे आंतरिक कोण के लिए आप लिख सकते हैं 180 माइनस 360 बटे N2 लिख सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड करने पर उसका रेशियो दिया गया है आंतरिक कोण का। चलिए लिख लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दीजिए मतलब A1 अपान A2 इक्वल 180 कॉमन ले सकते हैं, वैसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपान 180 माइनस 360 बटे N2 लिख सकते हैं। अब A1 अपान A2 का रेशियो जो दिया गया 24 रेशियो 25 दिया गया है, यहां लिख लीजिए 24 बटे 25 दिया गया है इक्वल। यहां से 180 कॉमन ले लीजिए, 180 कॉमन लेंगे 1 माइनस 18 दूना 36 2 बटे N1 हो जाएगा अपन N1 का वैल्यू रख दीजिए। N1 आपको दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 दिया गया है, 5x मान लीजिए इसको। दूसरे में भी 180 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 बटे यहाँ पर 4x दिया गया है। दूसरा साइड दूसरा साइड आपको 6 दिया गया है, 5 रेशियो 6 में था। N1 जो था 5 दिया गया था, N2 जो है 6 दिया गया था। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 कैंसिल हो जाएगा, 24 बटे 25 बराबर, इसको और सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम जो है 5 हो जाएगा, 5 से इधर करेंगे, 5 में से 2 गए 3 हो जाएगा। चलिए एलसीएम 5x हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड करेंगे 5 में तो 5 ही आएगा, 5x हो गया माइनस। अब यहाँ 5 से एलसीएम जो लिया जाएगा 5x है, 5x एलसीएम है। अब 5x से डिवाइड किया जाता है, जो आएगा ऊपर गुणा होगा। 5x से 5x में डिवाइड किया जाएगा तो 1 आएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2 ही रहेगा। चलिए नीचे से 6x हो जाएगा, 6x कर दीजिए। अब ऊपर जो है 1 से डिवाइड करेंगे 6 मिलेगा, बस 6 हो जाएगा माइनस। अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा, यहां पर 2 हो जाएगा, 2 हो गया। यहां 24 बटे 25 को ऐसे लिख दीजिए। चलिए और सॉल्व कर लीजिए इसको। 5x माइनस 2 बटे 5x हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो 6x ऊपर चला जाएगा, 6x माइनस 2 नीचे हो जाएगा, 6x ऊपर चला जाएगा, नीचे 6x माइनस 2 हो जाएगा। x जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इधर 24 बटे 25 लिखा गया है, 24 बटे 25, 6 चौक 24 हो जाएगा, इधर से काट सकते हैं, 50 25 हो जाएगा। अब 4 बटे 5 जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में बचा है इक्वल 5x माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, बस 5x माइनस 2 अपॉन 6x माइनस 2 बचा है इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, 4 6 24 ऐसे लिख दीजिए पहले, 6x माइनस 2 इक्वल 5x माइनस 2, 4 6 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा माइनस 4 गुना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, माइनस 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। अब 10 को इधर लाइए, माइनस 8 को रहने दीजिए, प्लस 10 हो जाएगा इक्वल, और 24 को उधर ले जाएंगे, 25 में से 24 को माइनस कर देंगे, 25x माइनस 24x। अब 8 छोटा है माइनस 8 छोटा है, माइनस 8 10 बड़ा है तो 2 हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आपको साइड निकालना था, एक जो है यहाँ पर
एक 5x था, दूसरा 6x था। अब 5 गुणे 2 कर देंगे 10 हो जाएगा। 5 गुणे 2 बराबर 10 आ गया। एक 6 गुणे 2 बराबर 12 आएगा। 1, 10 और 12, इसमें जो आंसर सही होगा पहला वाला सही होगा। आंसर नंबर जो है इसमें ए सही होगा, 10 और 12 आएगा। बस सिर्फ आपको ध्यान एक ही फार्मूले पर सब सवाल था, इसमें सिर्फ थोड़ा इधर उधर किया गया था। बस आपको फार्मूला सिर्फ याद होना चाहिए यहाँ पर, तभी कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से। बस ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसमें से।